अब बात आ रही है 2024 वैसे तो मुझे लगता है काफ़ी टफ है, मगर टफ उनके लिए है जो विपक्ष में है। भाजपा के लिए टफ नहीं है, ना कि मोदी जी के लिए टफ है। तो मुझे लगता है 2024 भी माननीय मोदी जी के और भाजपा सरकार का ही होगा। सांसद आप 5 साल है और सरकार ने आपको पूर्ण बहुमत में लाई। जनता के पास आपने कितनी निधि खर्च की, कितना जनता का काम किया, ये बहुत बड़ी मान्यता होती है जो जनता आप पे भरोसा करती है, क्योंकि मोदी जी का आशीर्वाद आपको मिला है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि आदि पुरुष एक ऐसा नाम आप दे रहे हैं और उसके साथ आप भगवान श्री राम को मिला रहे हैं। आदि पुरुष का आप व्याख्यान कीजिए, भगवान को आप पुरुष में कैसे आप मेल कर रहे हैं। भगवान हम लोग बोलते हैं, श्री राम हमारी आस्था है, हमारी ताकत है। हम साउथ की फिल्मों से अगर सीखें ना तो एक चीज सीख सकते हैं कि हमारी साउथ की फिल्मों में संस्कार, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, धर्म, उनकी शक्तियां दिखाई जा रही हैं, उनका पालन दिखाया जा रहा है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम सिर्फ 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ के क्लब में घुसना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, उन्होंने 2004 से ही भोजपुरी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, दोनों में उन्होंने अपना नाम कमा लिया। उसके बाद उन्होंने एंट्री ली पॉलिटिक्स में। 2011 में पॉलिटिक्स में कदम रखा, राजनीति में भी खूब चर्चा बटोरी और एक बार फिर, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है और एक बार फिर इनकी खूब चर्चा हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नवीन शर्मा जी की। हमारे साथ मौजूद है नवीन शर्मा जी। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि भाई 2024 का जो चुनाव है, अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो इनकी क्या तैयारी, क्योंकि 2011 से तैयारी कर रहे हैं और 2024 का जो चुनाव है वो इतना नज़दीक है, तो इस बार इनकी तैयारी क्या है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार। तो सर, सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा, 24 नज़दीकी है समझ लीजिए, और इस बार 24 का चुनाव बड़ा दिलचस्प है क्योंकि लगातार सारी पार्टियां लगी हुई हैं कि इस बार क्या होगा, पीएम मोदी अगेन या फिर कोई और ऑपोजिशन अपने अपने चेहरे बता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कैसा रहेगा? देखिए भाई, सबसे पहले तो भारतवर्ष 140 करोड़ लोगों की जो ये ताकत है जी, वो एकजुट होकर 2014 में परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। तो जो विपक्ष था वो उस टाइम ही खत्म हो चुका था, क्योंकि जब 14 में पूरे भारतवर्ष ने एकता दिखाई जी, तो मुझे लगता है ये लोगों का प्रेम और स्नेह आपका बहुत ज़्यादा दिल से मिला है भारत को। उसके बाद 19 में भी देखिए भारतवर्ष ने दोबारा विश्वास किया है उनके कार्यपालक को, उनकी सेवा को। अब बात आ रही है 2024 वैसे तो मुझे लगता है काफ़ी टफ है, मगर टफ उनके लिए है जो विपक्ष में है। भाजपा के लिए टफ नहीं है, ना कि मोदी जी के लिए टफ है, क्योंकि मोदी जी आज देश के अकेले प्रधानमंत्री नहीं, वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। तो वो 140 करोड़ लोगों की ताकत को लेकर वो संसद में अपने आप को मजबूत करके खड़ा किया है। तो मुझे लगता है 2024 भी माननीय मोदी जी के और भाजपा सरकार का ही होगा। क्या बात। अच्छा, 24 की बात हो रही है और 24 में भैया सांसदीय का चुनाव होना है। चुनाव से रिलेटेड क्या लग रहा है, इस बार फिर से 2019 की तरह टिकट की हेर फेर होने वाली है? आप दावेदार बनेंगे इस बार की नहीं? देखिए, सबसे पहली चीज़, टिकट की हेर फेर की तो बात मैं नहीं जानता जी, मगर पार्टी ने एक संदेश बहुत अच्छा दिया है। सभी सांसदों से भी रिपोर्ट कार्ड दिए गए हैं जी जी, जो पार्टी ने भेजे हैं कि आप अपने जिले में आपने 5 साल 10 साल में जो भी काम किए हैं उनकी आख्या को भरकर आप भेजिए जी। ये पार्टी के लिए बहुत धन्यवाद उन कार्यकर्ताओं की तरफ से है जिनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। भाई, सांसद आप 5 साल है और सरकार ने आपको पूर्ण बहुमत में लाई। जनता के पास आपने कितनी निधि खर्च की, कितना जनता का काम किया, ये बहुत बड़ी मान्यता होती है जो जनता आप पे भरोसा करती है, क्योंकि मोदी जी का आशीर्वाद आपको मिला है और आप सांसद बने हैं। तो आपको काम करने का अवसर मोदी जी ने दिया और आपने किया नहीं, तो इसका मतलब उसका असर किस पे जाएगा? मोदी जी पे। तो मोदी जी ने जो एक सिद्धांत बनाया कि भाई मैं काम कराने के लिए ला रहा हूँ आपको, यहाँ पे फ्री का कुछ नहीं है, काम करो तो खाओ। अब यहाँ पर बात आती है रिपोर्ट कार्डिंग की। तो मुझे लगता है आई थिंक जो पार्टी ने अभी संदेश मांगा है, तो हमारे उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो मुझे लगता है 40 सांसद जो हमारे हैं रिप्लेस हो सकते हैं। क्या बात है, बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप हमारे चैनल पार्टी के अंदर की बात है ये। तो आपका क्या लग रहा है सर, इस वजह से कि पिछली बार भी 2019 में भी चुनाव में टिकट की बात हो रही थी और उसके बाद कुछ चीजें रह गई, इस बार 24 में लग रहा है कि हम देखेंगे आपको? देखिए, भारत माता की जय के साथ हम सब लोग खड़े हैं और पार्टी का बहुत भरोसा है मुझ पर
और मैं पार्टी का ये एक सेवादार हूँ, सदस्य हूँ, सेवक हूँ और जनता के प्रति प्यार, स्नेह, मनोरंजन की दुनिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो मुझे लगता है पार्टी इस बार अगर मेरे ऊपर निगाह बना रही है और मुझे उसने सेवा का अवसर 19 में नहीं दे पाई तो हो सकता है 24 में ज़रूर करेगी। और मेरा पूर्ण विश्वास है पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योग्यता है उस पर पूरा देश गर्व करता है, मैं भी गर्व करता हूँ। तो 24 में कोशिश है कि मैं भी एक सेवादार बनकर लोकसभा में जाऊँ और अपनी जनता का काम करूं। क्या बात है, एक नारा भी था उस टाइम पे आपका, कुछ नवीन करके कुछ नारा था। युवा उन्नाव युवा नवीन। जी, युवा उन्नाव युवा नवीन। तो इस बार फिर हम लोगों को सुनने को मिलेगा। हाँ, इस बार मैंने उस नारे के साथ एक लाइन और जोड़ दी है। क्या? युवा उन्नाव युवा नवीन के बाद लिख दिया है युवा ऊर्जा नया आरंभ। क्या बात है भाई। तो भाई अच्छा, पॉलिटिक्स की तो बातें हो रही हैं, साथ साथ में आप जो एंटरटेनमेंट भी बड़ा देते रहते हैं, कई फिल्में आती रहती हैं आपकी, बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ भी आपको देखा गया है। क्या लग रहा है सर, अभी जो फिल्म है, जैसे मैंने सुना कि नाना पाटेकर जी के साथ भी शायद आपने काम किया है, इसके बारे में कुछ? अभी रिसेंटली मैंने एक हिंदी फिल्म साइन की है और जिसकी मैंने अभी देहरादून में शूट किया है। नाना सर उसके एक्टर हैं और मैं उसका विलन हूँ। ओह, हाँ, नेगेटिव मज़ेदार होता है, थोड़ा सा करते रहना चाहिए, मसालेदार काम करते रहना चाहिए, जिससे आपकी महत्वाकांक्षाएं ना जवान रहती हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने लीजेंड एक्टरों के साथ काम कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी और भोजपुरी सिनेमा, जिनके महान निर्देशक, महान प्रोड्यूसर मेरे ऊपर निगाह बनाते हैं और मुझे नज़र में रखते हैं। और ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ जो कैमरे के पीछे सीखा है उसको आगे लाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा करता हूँ, बुरा करता हूँ, ये मुझे नहीं पता, मगर इतना जानता हूँ जितना भी करता हूँ शिद्दत से करता हूँ। बिल्कुल, क्या बात है ये तो, अच्छा, और कौन सी अपकमिंग फिल्में, अगर भोजपुरी की बात करें तो कोई भोजपुरी फिल्में भी आ रही हैं आपकी? हाँ। अरे वाह, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अभी रिसेंटली नील और नितारा फिल्म आ रही है, इसमें काजल यादव, मैं और गौरव झा, 3 लोग उसके मेन लीड हैं। उसके निर्देशक साजिद खान साहब हैं और ये फिल्म यश राज शर्मा जी ने प्रोड्यूस किया है। अच्छी फिल्म है और ये रिसेंटली मुझे लगता है नवंबर तक आ जानी चाहिए रिलीज़ होके, एडिट हो गया है। इसके बाद जान लेबू क्या दिनेश जी और अक्षरा जी के साथ है, वो रिलीजिंग पे है। और उसके बाद एक हिंदी फिल्म आ रही है मेरी, कैसी ये डोर, और ये बहुत प्यारी और बहुत सुरीली फिल्म है। और इस फिल्म में ख़ास बात ये है, इस फिल्म को हम लोगों ने दिल से उन्नाव में शूट किया है। अच्छा, वाह। बॉलीवुड फिल्म और अच्छी फिल्म है, सारे अच्छे कलाकार हैं। और इसके बाद में चांदनी सिंह अपनी भोजपुरी में महान एक्ट्रेस हैं, अच्छी अदाकारा हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। तो उनके साथ बतौर हीरो मैंने एक फिल्म साइन की है, मकान, जिसके डायरेक्टर हमारे भोजपुरी के श्री धीरेन्द्र कुमार धीरू यादव जी हैं। थैंक्स धीरू भैया। तो प्यार मिलता रहता है मुझे, तो ऐसी फिल्में रिसेंटली चलती रहेंगी इस साल। और एक भोजपुरी फिल्म और साइन की है, दीवार, जिसमें मेरी हीरोइन अंजना सिंह जी हैं और दूसरी आम्रपाली जी हैं, समीम खान उसके, और डायरेक्टर शेखर शर्मा सर हैं। इससे पहले उनकी मुकद्दर आई थी। तो ये फिल्में धीरे धीरे सफ़र को आगे बढ़ा रही हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ चलने की। क्या बात है सर। अच्छा, फिल्मों की बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है, एक फिल्म आई अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है, आदि पुरुष। बड़ा विरोध हो रहा है उसका, पॉलिटिक्स हो या फिर एंटरटेनमेंट हो या फिर आम जनता भी बात कर रही है उस पर, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि चाहे वो कोई भी सिनेमा हो जी, हमें धर्म को उसमें ऐसा संदेश देना चाहिए जिससे किसी के मन को वंचित ना हो। देखिए, हम फिल्म बना रहे हैं, पहला तो सिस्टम ये कि उन्हें पैसे के लिए फिल्म बनाना है। हम भी फिल्म बनाते हैं, पैसे के लिए फिल्म बनाते हैं, घर चलाना है। मगर हम किसी की आत्मा को, किसी के धर्म को आहत करके अगर ये पैसा कमाते हैं तो मुझे लगता है उसका ध्यान राइटर, निर्देशक और प्रोड्यूसर को देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये कि आदि पुरुष एक ऐसा नाम आप दे रहे हैं और उसके साथ आप भगवान श्री राम को मिला रहे हैं। आदि पुरुष का आप व्याख्यान कीजिए, भगवान को आप पुरुष में कैसे आप मेल कर रहे हैं? भगवान हम लोग बोलते हैं, श्री राम हमारी आस्था है, हमारी ताकत है, भाई ब्रह्मांड को चलाने वाले विष्णु का रूप है। तो हम लोग आदि पुरुष के नाम की फिल्म बनाते हैं, फिर जो उसके लेखक हैं वो अपने आप को ऐसे डायलॉगों से सजा के फिल्म देते हैं जो हमारे यहाँ कोई भी बुजुर्ग आदमी देखेगा तो उसको, मुझे लगता है कि वो संदेश गलत है। और मैं सोचता हूँ कि इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर समझदार लोग हैं, बड़ी फिल्म बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप धर्म से ऊपर हो जाएंगे। हमारा धर्म
सनातन धर्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। और किसी भी धर्म की मैं कलाकार के रूप में बोलूँ, कोई भी कलाकार किसी भी धर्म के लिए अवहेलना का काम ना करे, क्योंकि धर्म एक संस्कृति है बिल्कुल। और उसको बनाए रखने का काम बॉलीवुड, भोजपुरी और टॉलीवुड करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी साउथ की फिल्में आ रही हैं, हम साउथ की फिल्मों से अगर सीखें ना तो एक चीज़ सीख सकते हैं कि हमारी साउथ की फिल्मों में संस्कार, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, धर्म, उनकी शक्तियाँ दिखाई जा रही हैं, उनका पालन दिखाया जा रहा है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम सिर्फ 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ के क्लब में घुसना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अरे भैया, क्लब में घुसो ठीक है, मगर किसी भगवान को क्लब में क्यों ले जा रहे हो? बिल्कुल। ये चीज़ तो मुझे लगता है आदि पुरुष के लिए सुधार होना ज़रूरी है। और जो कि हमारे देशवासी ने ये तो स्वीकार कर लिया कि ये फिल्म रामायण के तौर पे ना देखी जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो रामायण के तौर पे फिल्म नहीं है, रामायण तो फिर एक दिल में बसी हुई सनातन धर्म की बात है। बिल्कुल, आप सनातन धर्म की बात कर रहे हो। वैसे और भी धर्म, जो रामायण एक जो आता था पहले, उसकी बात ही अलग थी और हम सब ने रामायण देखा हुआ है। बैन करने की बात हो रही है इस फिल्म को, देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल आपने अपना वक्त दिया और आपसे बहुत सारी मज़ेदार बातें हुई, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो, चाहे वो भोजपुरी की हो, चाहे बॉलीवुड की हो। तो सर थैंक यू सो मच, आपको अपना टाइम दिया। तो हमारे साथ थे नवीन शर्मा जी, जिन्होंने बड़ी बातें अच्छी अच्छी करी, बड़ी बेबाक तरीके से उन्होंने अपना जवाब दिया। फिलहाल हमारे साथ फिर हाजिर होंगे किसी और एक्टर के साथ, किसी और नेता के साथ। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।